हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वीटीए। आज हम एज ए डिमांड एंड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस करेंगे। साथ में सीपीआर के साथ भी आपको बताएंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर सीपीआर के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कॉल साइड प्लान किया जाएगा, और सीपीआर के डाउन साइड अगर ट्रेड करता है तो पुट साइड मेरा ट्रेड बनने वाला है। तो साथ में हम चलिए आगे वीडियो में आगे बने रहे, वहाँ पे हम डिस्कस करके आपको हम बताने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये लेवल हम बताए थे कि ये जो है मेरा डेली का डिमांड जोन जो बना हुआ था ड्रॉप बेस रैली का, ये मेरा टेस्टेड था। अरे एक ये भी बना हुआ है, बोल सकते हैं ड्रॉप बेस रैली, ये भी एक डिमांड जोन बना हुआ है। तो चलिए इसको हम पहले डिलीट करते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल अभी कहाँ है, अभी बैंक निफ्टी जो है डेली के डिमांड जोन में है। ऐसा कर सकते हैं कि अभी डेली का डिमांड जोन जो है अभी ब्रेक नहीं हुआ है। अभी फिलहाल कहाँ है, डेली का डिमांड जोन में। और अगर ब्रेक होता है तो ये डेली का डिमांड जोन मेरा टेस्टेड है। तो ब्रेक होने के बाद फिर देखिए ये भी वीकली का डिमांड जोन टेस्टेड था। फिर जो है 57,000 के पास जो है अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आता है तो ये नहीं है कि कोई डिमांड जोन रोकने वाला नहीं है, तो बैंक निफ्टी सीधे जो है वीकली के इस डिमांड जोन के पास आ सकता है। ऐसा नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि इससे रोकने के लिए और सेक्टर वगैरह है, निफ्टी है, बैंकेक्स है, सेंसेक्स है। और ओवरऑल जो है जो इन लोगों का जो मेंबर है, मेंबर यानी कि जो स्टॉक है, जो सभी स्टॉक जो है वेटेज बाय जो है निफ्टी बैंक में जो ट्रेड कर रहा है वही निफ्टी में भी कुछ ट्रेड जो है ज़्यादा हाईली वेटेज वाला ट्रेड करता है। जिसके कारण जो है ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी डायरेक्ट जो है फॉल कर जाएगा। अगर निफ्टी डिमांड जोन में आया, बैंक के सेंसेक्स आया है तो वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ जाता है। फिलहाल के लिए सिनेरियो के बता रहे हैं कि इस डिमांड जोन टेस्टेड है, उसके बाद जो है ये फ्रेश डिमांड जोन बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो एम अभी फिलहाल जो है डेली के डिमांड जोन में है। तो अब चलते हैं 125 मिनट के डिमांड जोन पे चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि एक यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ था, ये भी टेस्टेड है, जो कर्सर देखिएगा यहाँ पे भी टेस्टेड है। और एक यहाँ पे भी डिमांड जोन बना हुआ था, ये भी अभी तक क्या है कि इसी जोन में आज आया है। लेकिन सेलिंग प्रेशर इतना होने की वजह से जो है यहाँ से रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ डेली के डिमांड जोन में है, तो हो सकता है कल मूव आ सकता है, ट्यूसडे को मूव आ सकता है। वो कैसे आ सकता है उसको हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक 125 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है, इसको हम मार्क करते हैं। 125 मिनट सप्लाई जोन। तो देखिए अभी तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता है तो 125 मिनट से जो है सेलिंग आ सकता है। और मैंने जो है पिछले वीडियो में बताया था कि आज जो सेलिंग आया है वो कहाँ से आया है, ये 125 मिनट का सप्लाई जोन से आया है। देख लीजिए पिछले वीडियो में हम मार्क भी किए थे ये 125 मिनट का सप्लाई जोन। 125 मिनट के सप्लाई जोन में जाता है, और उस वो तो फ्राइडे को ही चला गया था 125 मिनट के सप्लाई जोन में। और वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद जो है यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर पिक हुआ, यहाँ से जो है डाउन आया है। और आने के बाद जो है 125 मिनट का डिमांड जोन है और डेली का डिमांड जोन है, साथ में 75 मिनट का भी डिमांड जोन है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है ट्यूसडे को यहाँ से अप मूव आना चाहिए। तो अब वो देखना होगा ट्यूसडे को कैसे मार्केट ओपन होता है, कुछ न्यूज़ आता है, गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, वो तो पूरा पूरा जो है नाइट में क्या होता है उस हिसाब से जो है मार्केट जो है ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए 125 मिनट का डिमांड जोन अभी बताएं और 75 मिनट का भी डिमांड जोन है। फिलहाल जो इसको जो है 125 मिनट का सप्लाई जोन जो है इसको हम डिलीट करते हैं, और 125 मिनट का सप्लाई जोन यहाँ पे है, और 75 मिनट पे जाते हैं तो 75 मिनट का भी सप्लाई जोन है। तो इसको 75 मिनट थ्री बेस कैंडल मानते हुए यहाँ पे फोर बेस कैंडल नो रैली बेस ड्रॉप फोर बेस कैंडल, यहाँ पे 75 मिनट का भी सप्लाई जोन है। तो
प्राइस को ऊपर जाने में तो दिक्कत होने वाला है। जब बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की ओर जाता है तो 125 मिनट का सप्लाई ज़ोन है इसको रोकने के लिए। फिर यहाँ से डाउन आएगा। देखिए यहाँ से प्राइस हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से डाउन आए और डाउन आने के बाद जो है फिर ऊपर की ओर जाए और फिर यहाँ से सेलिंग आए, उसके बाद ही ऊपर जा सकता है। क्योंकि इसको रोकने के लिए अभी जो है बना हुआ है लेवल 125 मिनट का है सप्लाई ज़ोन फिर ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि सप्लाई ज़ोन काम नहीं करता है। मैं जो है पर्सनली निफ्टी बैंक निफ्टी में ये सप्लाई ज़ोन के साथ ही ट्रेड करते हैं। जब सप्लाई ज़ोन से चल देता है प्राइस जब देखते हैं कि यहाँ से डाउन आने लगता है, जैसे आज का प्लान कैसे था? यहाँ पे भी बताया 125 मिनट का सप्लाई ज़ोन था यहाँ पे। तो 125 मिनट के सप्लाई ज़ोन में गया और जाने के बाद जो है सीपीआर के अनुसार वहाँ पे हम देखते हैं कि सीपीआर के ऊपर है और सप्लाई ज़ोन से आ रहा है और सीपीआर के ऊपर लेवल बन रहा है। तो वहाँ पे मेरा ट्रेड गलत हो सकता है क्योंकि एक तो सप्लाई ज़ोन से आ रहा है, दूसरे में सीपीआर पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, कितना देर रहेगा? वही आज हुआ है और जो है आपको सीपीआर पे जब हम बताएँगे आएँगे, तो वहाँ पे अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। सीपीआर से डाउन कैसे आया? क्योंकि इस सप्लाई ज़ोन में आया मार्केट और सीपीआर जब नीचे की ओर सस्टेन होने लगा प्राइस, तो वहाँ से गज़ब मतलब फ़ॉल किया। बहुत अच्छा जो है डाउनफ़ॉल देखने को मिला बैंक निफ्टी में। फिलहाल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे देखिए क्या लग रहा है। पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, एजे डिलीट। 15 मिनट पे हमें ऐसा लग रहा है ना कि एक पॉइंट ए जो है हेवी टेस्टेड है। यहाँ से कहीं अगर डाउन आता है तो रिकवरी का चांस बन रहा है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है मार्क कर दे रहे हैं। ये पॉइंट जो है एज ए सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि देखिए यहाँ से जो है प्राइस ऑल टाइम हाई गया था। यही जो प्राइस है यहाँ से ऑल टाइम हाई गया था, प्राइस यहाँ से ऑल टाइम हाई दिया था, उसके बाद जो है सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे सभी लोग जो ट्रेड करते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो क्या करेंगे यहाँ से आपको ये तो पॉइंट आपको याद रखिएगा कि यहाँ से हो सकता है कि ट्यूसडे को यहाँ से रिकवरी आ जाए। अब दिखाते हैं रिटेलर। अब देखिए यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। तो यहाँ से देखिए सभी लोगों को क्या दिख रहा होगा कि यहाँ जो है ट्रेंड लाइन बना है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया है अच्छे से और ब्रेक करने के बाद जो है ये रिटेस्ट करने गया है। बोलते हैं ना यहाँ से कि ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ तक आ सकता है। तो देखिए स्कैल्पिंग करने वालों के तो यहाँ से डाउन यहाँ तक आ सकता है तो उसमें तो कुछ अगर फ्लैट खुलता है तो कुछ पॉइंट तो मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाएगा तो गैप डाउन खुल जाए मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन खुल गया यहाँ पे। इधर कहीं पे गैप डाउन अगर खुलता है तो क्या मिलेगा? कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से हो सकता है रिकवरी कर जाए। ये बस मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि यहाँ से जाने के बाद रिकवरी भी कर सकता है। तो यहाँ से तो कुछ पॉइंट मिलेगा नहीं। तो हम मेरा क्या प्लान रहने वाला है कि यहाँ अगर फ्लैट खुले और गैप डाउन भी खुले, दोनों स्थिति में क्या नीचे आए और नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे अगर ऊपर की ओर जाता है और ऊपर की ओर जाने के बाद हम ये भी देखेंगे कि सीपीआर के क्या ऊपर निकला कि नहीं निकला। उसके बाद ही हम कॉल सेट प्लान करेंगे। अगर हो सकता है ऐसा कि यहाँ से ऊपर की ओर जाए और ऊपर की ओर जाने के बाद जो है सीपीआर के नीचे ही रह गया, तो कहीं न कहीं साइडवेज होने का चांस रहेगा। और ऐसे भी आज बैंक निफ्टी मूव दिया है अपोज़ साइड में तो हो सकता है व्हाइट सीपीआर बने। तो व्हाइट सीपीआर में क्या होगा कि बैंक निफ्टी ट्यूसडे को साइडवेज भी रह सकता है। वही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जब प्राइस हो सकता है ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर जाने के बाद जो है व्हाइट सिपिया रहेगा तो कहीं न कहीं ज़िगज़ैग फॉर्मेशन ऐसे-ऐसे काफ़ी लोगों को ट्रैप करे और ट्रैप करने के बाद जो है प्राइस यहाँ से फिर ऊपर की ओर निकल जाए। ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसको पहले हम डिलीट करते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। चलिए एक बार और मार्क कर देते हैं यहाँ पे डेली का डिमांड डिलीट हो गया। तो ये मेरा पॉइंट बन रहने वाला है। हाँ, एक दूसरा पॉइंट अब देखिए कैसे हो सकता है कि एज ए क्या है अभी फ़िलहाल जो है डेली का डिमांड जोन में है। ठीक है? ये तो सभी को पता है।
डेली का डिमांड जोन में है, यहाँ पे 125 मिनट का डिमांड जोन है, सारा चीज़ यहाँ पे है। तो ये भी हो सकता है यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाए। तो ऊपर की ओर भी निकलता है तो टारगेट जो स्कैल्पिंग में रहने वाला है, कहाँ तक रहने वाला है? 125 मिनट के सप्लाई जोन तक। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी काम करता है वो 15 मिनट का ही करता है। 5 मिनट में बस तो ऐसे ही समझा सकते हैं आप। चलिए अगर 5 मिनट में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या है बोले कि अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप भी खुलता है तो यहाँ से ज़िगज़ैग फॉर्मेशन में ऊपर की ओर जाए और 125 मिनट से ना मेरा यहाँ से सेलिंग का ही प्लान रहेगा। तो वही सेलिंग आता है उसको देखना है कि क्योंकि कभी-कभी जो है सप्लाई और डिमांड उतना कम टाइम फ्रेम का जो है काम नहीं करता है। तो जब तक यहाँ से सेलिंग नहीं आएगा तब तक जो है यहाँ पे कुछ छेड़-छाड़ नहीं करना है। ये जो था मेरा प्रॉपर जो था बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम आपको जो है दिखाते हैं सीपीआर के अनुसार। ये देखिए, पिछले वीडियो में हम सीपीआर बताए थे कि सीपीआर देखिए वाइड है और ये भी बताए थे। पिछले वीडियो में क्या हुआ था फ्राइडे को कि सीपीआर पे देखिए सस्टेन हुआ प्राइस और सस्टेन होने के बाद प्राइस जो है ऊपर की ओर मूव दिया था। और यही बताए थे कि अगले दिन जो है मंडे को सीपीआर जो है वाइड रहने वाला है। अगर ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर जो टारगेट मेरा कहाँ तक था? 125 मिनट के सप्लाई ज़ोन तक। और यही बताए थे कि 125 मिनट का सप्लाई जोन पीछे था, यहाँ पे अभी बताएँ आपको। ऊपर सस्टेन करता, ऊपर की ओर निकलता तब तो सोचते ना कि हाँ 125 मिनट का अब काम नहीं करेगा, उसको टेस्ट कर दिया है। अब जो है ऊपर की ओर 125 मिनट के सप्लाई जोन तक जा सकता है। लेकिन क्या होता है, देखिए सीपीआर पे कुछ जो है साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद जो है कितना अच्छा से जो है स्विंग बनाते हुए जो है प्राइस नीचे की ओर आया देखिए। स्विंग बनाकर जो है नीचे की ओर प्राइस आया है। और लास्ट में कुछ जो है रिकवरी किया फिर से यहाँ से डाउन। जो अभी बताया ना कि जो ट्रेंड लाइन बन रहा था तो वहाँ से डाउन होने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि अगला दिन जो है सीपीआर कैसे रहने वाला है। तो सीपीआर इंडिकेटर में जाएंगे और देख लेंगे सीपीआर। तो नेक्स्ट डे सीपीआर, तो अगले दिन का सीपीआर जो है बनने वाला है यहाँ पे जो बॉक्स बनाए हैं। ये मेरा जो दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर का 3 लाइन दिख रहा है यही है सीपीआर यूएसडी का। इसको हम बॉक्स बनाते हैं। चलिए इस कलर का हम बनाते हैं बॉक्स। ये जो है मेरा अगले दिन का सीपीआर रहने वाला है। अब देखिए, वही पॉइंट आ गया ना कि यहाँ से जब डाउन आता है तो यहाँ से रिकवरी करने का चांस है। चांस है तो क्या एक दिन में इतना बैंक निफ्टी को कह नहीं सकते हैं, जब रिकवरी आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। वो इसके नीचे रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लैट खुलता है, सीपीआर के अनुसार आप बता रहे हैं, फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, दोनों स्थिति में एज ए सीपीआर क्या करेगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से जब डाउन फॉल आता है, तो ऐसे भी देखिएगा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो यहाँ से ईएमए के अकॉर्डिंग जो है डाउन ट्रेंड ही प्लान किया जाएगा, यहाँ तक टारगेट रहेगा। और अगर ऊपर की ओर निकल जाता है, अगर ये सीपीआर के ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरा टारगेट जो है इस सीपीआर तक 125 मिनट के सप्लाई ज़ोन तक टारगेट रहेगा। अगर ज़्यादा किसी को अगर समझ में नहीं आए कि टारगेट कैसे डिसाइड करें, तो सीपीआर का लेवल भी आप टारगेट रख सकते हैं। देखिए, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, तो यहाँ तक टारगेट रखिए, तो बस सिंपल रहता है। तो यहाँ पे एंट्री लिया तो आप टारगेट रखिए यहाँ तक का। ये तो बस शो हम कर दिए हैं वीकली सीपीआर और मंथली सीपीआर, वो भी हम कभी-कभी यूज़ में लेते हैं। तो बहुत सारा लाइन दिख रहा होगा। तो सीपीआर के अनुसार जो है आप टारगेट ईज़िली निकाल सकते हैं। तो अभी जो है देखिए लंबा वीडियो बन जा रहा है और बैंक निफ्टी में ही ज़्यादातर हम काम करते हैं, तो आप बैंक निफ्टी का ही केवल एनालिसिस करें, ऐसे भी लंबा वीडियो बन जाता है तो बोरिंग सा लगता है। तो निफ्टी पे उतना देखिए सेम एनालिसिस निफ्टी का भी होगा। तो एज़ ए निफ्टी में भी कभी-कभी काम किया जाता है, जैसे बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड जो है नहीं बन पाता है, तो निफ्टी में कभी-कभी। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है, ऐसे ही मार्केट चलने वाला है वीडियो को। देख लीजिएगा आप लोग सामने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।